हे फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। दोस्तों, हम लोगों ने यूट्यूब पर 3 क्लासेस सक्सेसफुली अपलोड किए हैं। जो क्लासेस है आपके चैप्टर जिसका रिगार्डिंग है नाउन। ठीक है, हम लोगों ने नाउन के 3 सेशन या 3 क्लासेस हम लोगों ने किए हैं। आप लोगों को कैसे लगे हैं वो क्लासेस? आपकी रिव्यूज़, आपके कमेंट्स हम जानना चाहते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे हैं, या किसी प्रकार का या किसी टाइप की कोई भी ऐसे मिस्टेक या करेक्शन या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस कि हम लोग बहुत जल्दी एसएससी जीडी के लिए आपके जो प्रीवियस सेशन है उसकी बैच स्टार्ट करेंगे। सो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी, जो आपकी अपकमिंग एग्जाम है 2025 में जो होने वाली है एसएससी जीडी आपकी, उसके लिए हम एक थरली पीवाईक्यू सेशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम आपको रेगुलरली एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रेगुलरली हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे एसएससी जीडी के लिए। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा? तो मोस्टली जो होगा आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिसमें आपका एरर डिटेक्शन होगा, आपको एरर डिटेक्ट करना है, एरर करेक्शन होगा, फिलर्स होंगे लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, साथ ही उसमें आपका सिनोनिम वाला पार्ट होगा जो आजकल बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है आपकी। ठीक है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये वाला पोर्शन आपके जो आपके इंग्लिश के आजकल के एग्जाम हो रहे हैं, एसएससी के मोस्टली जो एग्जाम हो रहे हैं, उनमें आपका वोकेब पोर्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वोकेब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, शब्दों के बारे में जानकारी, शब्दों का प्रयोग समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको इनकरेक्ट या आपके करेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो हम जो यहाँ पे क्वेश्चन कवर करेंगे वो आपके ओवरऑल इंग्लिश ग्रामर के पूरे जो टॉपिक है उनसे कवर करेंगे। कोई पर्टिकुलरली हम किसी एक चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, जहाँ पे आपका पूरे जो इंग्लिश ग्रामर के सारे जो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट है जो ग्रामर का और आपका फंक्शनल ग्रामर है, दोनों को मिलाकर, और साथ ही आपका जो कंप्रीहेंशन पार्ट है और वोकेब वाला सेशन है, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम प्रैक्टिस कराएंगे। ओके, तो आज ये हमारा फर्स्ट सेशन है एसएससी जीडी 2025 के लिए पीवाईक्यूज। सो वी हैव ऑलरेडी सम क्वेश्चन हियर। ओके, ये सारे आपके एसएससी जीडी में जो पूछे गए क्वेश्चन है पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो या एग्जाम के पर्पज पे या पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, सो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं कि जो भी हम इसमें इंप्रूवमेंट कर सकेंगे उसको हम आगे लेटर ऑन कैरी करेंगे। ओके, सो आपका आज का एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स टू फंड हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है? द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स टू फंड हिज प्रोजेक्ट। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बिजनेसमैन। ठीक है, जो बिजनेसमैन है इज लुकिंग फॉर, ठीक है, लुकिंग फॉर, देखो दोस्तों, लुकिंग फॉर, लुक, आपका लुक मतलब होता है देखना, और इसके साथ अगर हम कोई प्रपोजिशन ऐड करते हैं तो इसका अलग अलग मीनिंग निकल के आता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर का मीनिंग होता है, लुक फॉर का मीनिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। लुक फॉर, इसका मीनिंग होता है किसी चीज को ढूंढना या खोजना। ओके, लुक फॉर का मीनिंग होता है किसी चीज को ढूंढना या खोजना। लुक इनटू का मीनिंग होता है जब हम लुक के साथ इनटू प्रीपोजिशन को ऐड कर देंगे, उसका मीनिंग क्या होता है? लुक इनटू, दैट मींस किसी चीज को एग्जामिन करना, जांचना, जांच पड़ताल करना। ओके, एंड वी हैव अनदर वर्ड दैट इज लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का प्रयोग होता है, लुक आफ्टर का मीनिंग होता है किसी का ख्याल रखना, टू टेक केयर ऑफ। ठीक है, किसी का ख्याल रखते हैं तो हम यूज करेंगे लुक आफ्टर। ओके, यहाँ पे क्या आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है? आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। लुकिंग फॉर दैट मीन्स किसी की खोज कर रहा है, जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी की खोज कर रहा है टू फंड हिज प्रोजेक्ट, जो भी उसका प्रोजेक्ट है उसको फंड करना मतलब कि उसमें पैसे लगाने वाला। ठीक है, तो जो पैसे लगाता है उसको हम क्या कहते हैं भैया इंग्लिश में? ठीक है दोस्तों, आप बता सकते हैं क्या कि जो हमारे प्रोजेक्ट में या किसी कंपनी में
इन्वेस्ट करता है, फंड करता है, पैसे लगाता है, ठीक है, व्यय करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आप सीधा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी, आप फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, इन्वेस्टर, जो पैसे लगाता है या जो इन्वेस्ट करता है, जो पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप सीधा ही, आपका ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, इन्वेस्टर। सो वी हैव द सॉल्यूशन, द एंटरप्रेन्योर इज लुकिंग फॉर इन्वेस्टर टू फंड हिज प्रोजेक्ट। ओके, देखो साथ ही हमारे पास में दूसरे ऑप्शन है, इन वर्ड के हम मीनिंग भी साथ साथ में कवर करते जाएंगे ताकि हमारा वोकेब भी इंप्रूवमेंट होगा, उसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। एविएटर का मीनिंग क्या होता है? एविएटर मीन्स हवाबाज। हवाबाज यहाँ पे हवाबाज करने वाला नहीं है, हवाबाजी या हवा में बात करने वाले से मीनिंग नहीं होता है। एविएटर का मीनिंग होता है पायलट, ठीक है, जो विमान उड़ाता हो, है ना, जो भी विमान उड़ाता हो या हवाई जहाज या कोई भी प्लेन उड़ाता हो, ठीक है, उसे हम पायलट कहते हैं, और पायलट को ही एविएटर शब्द से भी लिखा जाता है, एविएटर। ओके, सेकेंड, इन्विजिलेटर। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर का मतलब क्या होता है? निरीक्षक। इसका मीनिंग होता है निरीक्षक। आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो एग्जाम होते हैं तो उसमें जो एग्जामिनर होते हैं उनको ही इन्विजिलेटर कहते हैं, ठीक है। जो एग्जाम हॉल में उपस्थित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? निरीक्षक, और इंग्लिश में कहा जाता है उनको इन्विजिलेटर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब किसी चीज का इंस्पेक्शन करने वाला, जांच पड़ताल करने वाला, ठीक है। हम कहते हैं हमारे जो ऐसा सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है, तो उसको भी हम इंस्पेक्टर कहते हैं, मतलब वो जांच पड़ताल, किसी भी मामले में जांच पड़ताल करना, ठीक है, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? इन्वेस्टर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनियम फॉर द वर्ड फेरोशियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? फेरोशियस, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है? एंटोनियम। दोस्तों एंटोनियम का मतलब क्या होता है? एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द, और सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? विलोम शब्द चाहिए। किस वर्ड का? फेरोशियस। वर्ड क्या है? फेरोशियस। फेरोशियस का मीनिंग क्या होता है तो हम देखेंगे यहाँ पे। अगर आपको फेरोशियस का मीनिंग आएगा तो आप बहुत इजीली आप अपना आंसर कर पाएंगे। फेरोशियस का मीनिंग क्या होता है? तो इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रचंड। क्या कहा जाता है? प्रचंड। बहुत ज्यादा प्रचंड या फिर उग्र या बहुत ज्यादा गुस्सेल, उसको क्या कहा जाता है? फेरोशियस। इसके लिए एक दो वर्ड और है, इसका पर्यायवाची अगर आप देखना चाहेंगे फेरोशियस को, और हम क्या कहते हैं? फटल। फटल का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा प्रचंड या गुस्सेल। इसी के लिए एक और वर्ड होता है लेथल। लेथल का मतलब भी क्या होता है? गुस्सेल, प्रचंड, उग्र, ठीक है। ये सब क्या है? आपस में एक दूसरे के सिनोनिम से पर्यायवाची है, ठीक है। फेरोशियस, फटल, लेथल, तीनों इनका मीनिंग सेम होता है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे देखना है एंटोनियम। दैट मीन्स हमें इसका विपरीत शब्द, विलोम शब्द देखना है। तो हम देखेंगे अपने ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रूडेंट। इसको कहा जाता है प्रूडेंट कहा जाता है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? वाइस। और हिंदी में वाइस को हम क्या कहते हैं भैया? समझदार, ठीक है। वाइस को कहा जाता है समझदार या बुद्धिमान, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकेंड वर्ड देखेंगे कनिंग। कनिंग मीन्स होता है आपका क्लेवर। कनिंग का मतलब होता है क्लेवर, और क्लेवर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्लेवर को कहा जाता है चालाक, ठीक है। तो फेरोशियस अलग है, और आपका जो यहाँ पे देखेंगे क्लेवर, ये भी नहीं हो सकता है। कनिंग भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। फियर्स का मतलब होता है डरावना। फेरोशियस और फियर्स सेम साउंड कर रहा है, ये एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। फियर्स का मतलब होता है डरावना। इसका मीनिंग क्या होता है? डरावना होता है। ओके, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें विलोम शब्द चाहिए, ठीक है। जेंटल का मतलब होता है नम्र, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना आंसर। फेरोशियस का मतलब क्या होता है? प्रचंड या गुस्सेल। अब हम देखेंगे जेंटल का मीनिंग क्या होता है? नम्र या विनम्र। तो ये भैया एक दूसरे के क्या है? विलोम है, एक दूसरे के एंटोनिम है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जेंटल। फेरोशियस का मीनिंग होता है प्रचंड और जेंटल का मीनिंग होगा नम्र। हमारा करेक्ट आंसर है, विलोम शब्द है फेरोशियस का जेंटल। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। कोलंबस डैश द अमेरिका। हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं भैया? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ठीक है। या अमेरिका को कोलंबस ने खोजा। आप जानते हैं अमेरिका को किसने खोजा है? कोलंबस ने खोजा है। अब आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। क्या करेक्ट वर्ड यहाँ पे, उचित शब्द यहाँ पे आना चाहिए जो इस सेंटेंस को जस्टिफाई कर सके। ओके, तो हम पहला वर्ड देखेंगे
इन्वेंट, अगर इसको हम यूज करेंगे इन्वेंट, तो इन्वेंट का मीनिंग क्या होता है भैया, किसी चीज की खोज करना। इन्वेंट का मतलब होता है खोज करना, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे अमेरिका की भी खोज की, लेकिन इन्वेंट का प्रयोग हम कब करते हैं, इन्वेंट का प्रयोग हम करते हैं जो चीज कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, कभी जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, किसी नई चीज का आविष्कार करना। अगर किसी नई चीज को बनाते हैं, उसका आविष्कार करते हैं, तब हम करते हैं उसका क्या वर्ड का प्रयोग करेंगे, इन्वेंट या इन्वेंशन। आविष्कार को हम क्या कहते हैं, इन्वेंशन कहते हैं। यहाँ पे इन्वेंट का प्रयोग नहीं करते, है ना। इन्वेंट का प्रयोग तब करेंगे जब कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं थी और उसको किसी वैज्ञानिक ने खोज करके या शोध करके उसका आविष्कार किया, उसमें हम इन्वेंशन या इन्वेंट शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ पे अमेरिका के लिए हम इन्वेंट का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका तो ऑलरेडी था, है ना। उसको बनाया कोलंबस ने, उसको बनाया नहीं, शोध करके उसको बनाया नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। स्टेब्लिश, है ना, स्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना, इसका मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, लाइक कॉलेज की स्थापना करना, ठीक है, फैक्ट्री की स्थापना करना, किसी बिजनेस एम्पायर की स्थापना करना, ठीक है। तो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करेंगे स्टेब्लिश, ठीक है। कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस, कोई कंपनी, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है, अगर इसको हम स्थापित करते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, उसकी बिल्डिंग निर्माण करते हैं, फिर वहां पे सब संस्था, रूल्स, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन लागू होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थापना। उसके लिए शब्द क्या है यूज करना है आपको, स्टेब्लिश। तो यहाँ पे ये वाला भी आपका इनकरेक्ट है, ये नहीं आ सकता। डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज को खोजना, ओके। इसका मतलब क्या होता है, खोजना। लेकिन ये किस संदर्भ में प्रयोग करते हैं हम, ठीक है, कोई चीज ऑलरेडी थी, कोई चीज इस वर्ल्ड में, इस संसार में या इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, अस्तित्व में थी, और किसी व्यक्ति ने उसकी खोजबीन करी, उसको खोजा, ठीक है, समुद्र में से कोई जीव खोजा, ठीक है, तो वो डिस्कवरी कहलाएगी, ठीक है। आपने डिस्कवरी चैनल सुना भी होगा, मतलब जो चीज वर्ल्ड ऑलरेडी दुनिया में है और फिर किसी वैज्ञानिक ने, किसी ट्रेवलर ने या किसी एक ऐसे व्यक्ति ने उसको दुनिया के सामने उजागर किया, तो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे, डिस्कवर। यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं क्या आप? अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे करेक्ट फिलर्स में क्या शब्द आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोलंबस, कोलंबस ने भी भैया अमेरिका को खोजा, दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, तो हम इसमें लिखेंगे डिस्कवर। कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, सॉर्डिड का मतलब होता है घिनौना और गंदा। सॉर्डिड है, इसका मतलब होता है गंदा या घिनौना। सॉर्डिड का मतलब क्या होता है, गंदा या घिनौना। इसका हमें क्या लिखना है, सिनोनिम लिखना है, दैट मींस पर्यायवाची लिखना है, वैसा वर्ड लिखना है जिसका मीनिंग गंदा, घिनौना, भद्दा इस प्रकार से आता हो, ठीक है। अब हम आंसर देखेंगे हमारे। प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है, पवित्र, ये साफ, ठीक है, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये इसका क्या है, सिनोनिम नहीं है, ये एंटोनिम है, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। सॉलिड, सॉलिड स्टेट बता रहा है, कोई चीज मजबूत है, सॉलिड है मतलब मजबूत है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इसका सिनोनिम चाहिए जो कि है नहीं, ठीक है। क्लीन, क्लीन का मतलब भी साफ या अच्छा होता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि हमें चाहिए ऐसा शब्द जिसका मीनिंग गंदा, घिनौना, भद्दा आता हो, ठीक है। हमें क्या चाहिए, फिर देखेंगे लास्ट में हम आंसर क्या है हमारा, डर्टी। डर्टी का मतलब भी क्या होता है आपका, गंदा। डर्टी का मतलब भी क्या होता है, गंदा, दैट मींस आपका करेक्ट आंसर क्या है, डर्टी। ये इसका सिनोनिम है, पर्यायवाची। ऐसे कुछ और भी शब्द होते हैं जो सॉर्डिड के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। सॉर्डिड को हम और क्या कहते हैं, ऑफुल। ऑफुल का मतलब भी क्या होता है, गंदा या भद्दा होता है। ऑफुल का मतलब भी क्या होता है, गंदा या भद्दा होता है। और एक वर्ड है जो सॉर्डिड का पर्यायवाची हो सकता है, जो हम उपयोग करते हैं, डिस्मल। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्मल। डिस्मल का मतलब भी क्या होता है, गंदा, गंदा, घिनौना या भद्दा, ठीक है। तो ये सारे वर्ड है इस सॉर्डिड के पर्यायवाची है। सॉर्डिड, डर्टी, ऑफुल, डिस्मल, चारों पर्यायवाची सिनोनिम्स, ओके। अगर हम एंटोनिम पूछेंगे तो एंटोनिम क्या हो सकता है इसका, प्योर भी एंटोनिम है, क्लीन भी एंटोनिम है, इन सभी का, ओके। नेक्स्ट ऑन, मूविंग ऑन, फिफ्थ वन, सिलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड ग्रैंडियोस, है ना। क्या आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्रैंडियोस। इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे भैया, ग्रैंडियोस, है ना, ग्रैंडियोस। इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रैंडियोस का मीनिंग होता है भैया, इसको हम कहते हैं दिखावटी,
दिखावटी या दिखाना, दिखावटी या दिखाना, ग्रैंडियोस। ठीक है, अब दिखावटी और दिखाना, इसको हम अगर और इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझना चाहेंगे तो इसको कहा जाता है किसी चीज का दिखावा करना, है ना। दिखावा करते हैं कोई लोग, ठीक है, बहुत लोग दिखावा करते हैं, मतलब कि दिखावा करने के लिए और एक वर्ड क्या होता है, शो ऑफ करना। ठीक है, मतलब ग्रैंडियस को हम और क्या लिख सकते हैं, शो ऑफ करना, है ना। शो ऑफ करते हैं ना बहुत लोग, दिखावा करते हैं, होता कुछ नहीं उनके पास में, ठीक है, लेकिन दिखावा बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान का भी दिखावा करते हैं बहुत लोग, उन्हें बहुत कम जानकारी होती है, कुछ पढ़ा नहीं होता है, लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है। ठीक है, शो ऑफ करना, ग्रैंडियोस, ठीक है, दिखावटी। अब इसका हमें क्या चाहिए, एंटोनियम चाहिए भैया। ठीक है, विलोम शब्द चाहिए, देखेंगे आप सभी। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मीनिंग देखेंगे। ऑकवर्ड मीन्स होता है, इसका मतलब भी होता है, ऑकवर्ड मतलब होता है गंदा, ठीक है, या भद्दा। ऑकवर्ड मतलब गंदा, भद्दा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होता है अफेक्टेड, मतलब प्रभावशाली या प्रभावित, है ना। कोई चीज अफेक्टेड है, दैट मीन्स क्या है, प्रभावित है। प्रभावित को हिंदी में भैया ऐसे लिखा जाता है ना, मतलब ये भी नहीं हो सकता, अफेक्टेड भी नहीं हो सकता, ऑकवर्ड भी नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनप्रिटेंटियस, अनप्रिटेंटियस। अब इस वर्ड के बारे में हम थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो एक वर्ड आपने सुना होगा प्रिटेंटियस या प्रिटेंड। प्रिटेंड करना मतलब क्या होता है, दिखाना। प्रिटेंड करना मतलब क्या होता है, दिखाना होता है। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे प्रिटेंटियस, मतलब दिखावटी, है ना, दिखावटी हो गया। अब हमें इसका क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए। हमें इसका क्या चाहिए, एंटोनिम चाहिए, मतलब विलोम शब्द चाहिए। अब विलोम शब्द बनाने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे अनप्रिटेंटियस लिखा हुआ है, तो हम इंग्लिश ग्रामर में ऐसा होता है कि अगर कोई पॉजिटिव वर्ड है, अगर कोई भी ऐसा एडजेक्टिव है ना, अगर उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, UN या फिर IN लगा देते हैं, तो वो मीनिंग, उसका मीनिंग क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। वो क्या बन जाता है भैया, विलोम शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, एजुकेटेड, एजुकेटेड मतलब शिक्षित। एजुकेटेड का सॉरी 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 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ नीचे लिख दिया मैंने। ओके देखो, थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। आप लोगों ने इसको राइट डाउन किया है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको नेक्स्ट जो आपका आंसर है 5th वन, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा क्लीन करूंगा, स्पेस चाहिए मुझे। हम लोग जानते हैं इंग्लिश में अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, कोई भी आपका एडजेक्टिव होता है, अगर उसके आगे हम क्या प्रीफिक्स लगा देते हैं, UN या फिर IN, अगर ये प्रीफिक्स लगा देते हैं तो वो जो एडजेक्टिव है वो नेगेटिव बन जाता है, वो विलोम शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेटेड। ठीक है, एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। ठीक है, अगर इसके आगे मैं प्रीफिक्स लगा दूंगा UN, मतलब ये क्या हो जाएगा, अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड का मतलब क्या बन जाएगा, अशिक्षित, पूरा विलोम शब्द बन जाता है। ठीक उसी तरह आप ये देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, रोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। ठीक है, विलोम शब्द बन जाते हैं अपने आप में। ठीक है, वैसे इनका भी प्रयोग करते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा। अगर पूरे इस कंप्लीट के साथ में मैं एक प्रीफिक्स ऐड कर देता हूं, क्या, IN, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इनकम्प्लीट। तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप में विलोम शब्द बन जाएगा। ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा और कंप्लीट मतलब पूरा। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हमारे पास में वर्ड क्या है, प्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस का मतलब भी क्या होता है, दिखावा करना या दिखावा या दिखावटी होता है। ठीक है, अब इसको अगर हम विलोम शब्द बनाना चाहेंगे तो इसके आगे हम क्या ऐड कर देंगे, एक प्रीफिक्स ऐड कर देंगे, अनप्रिटेंटियस। अनप्रिटेंटियस, तो ये पूरे का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा, ये इसका विलोम शब्द बन जाएगा। किसका विलोम शब्द बन जाएगा, ग्रैंडियोस का। ठीक है, तो मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनप्रिटेंटियस। प्रिटेंटियस को हम क्या लिखते हैं, दिखावटी, है ना, और अनप्रिटेंटियस का मतलब होता है क्या, रियल। ठीक है, जो वास्तविक है ना। दिखावटी और वास्तविकता दो चीज होती है दुनिया में। ठीक है, एक दिखावटी दुनिया होती है और एक वास्तविक दुनिया होती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। तो ये हमारे
फ्रेंड्स आज हम 5 क्वेश्चन के साथ ही शुरू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ट्राई करेंगे ऑलमोस्ट 20 टू 25 क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो हमारा जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा मोर देन हाफ आवर बनेगा, हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा का सेशन रहेगा। क्योंकि अगर हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फिर मुझे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन समझाना रहेगा, उस क्वेश्चन से और क्या क्या नए मीनिंग्स या क्या नए कंसेप्ट हम सीख सकते हैं, तो इसमें टाइम लगता है, PYQs करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करें, ठीक है। PYQs का मोटिव ही ये रखें, अब जब भी PYQs या कोई भी मॉक टेस्ट लगाएं तो उसका मोटिव ये नहीं रखे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है या हमें कितना आता है, हमें कितना पता है, इसका हमें दिखावटी या दिखावा करना है, नहीं। PYQs और मॉक टेस्ट का एक ही कंसेप्ट और एक एम होता है, उद्देश्य उसका ये होता है कि जो भी आपकी कमियां हैं उनको दूर करना। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप PYQs लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं पता है, कुछ कंसेप्ट नहीं आपको मिलेंगे, तो उनके ऊपर काम करना है, उनको रिवाइज करना है और उनके ऊपर थरली स्टडी करना है, वर्क करना है और उस पर कमांड करना है। ये होता है PYQs और आपके मॉक टेस्ट लगाने का एक मोटिव, एक उद्देश्य ये होना चाहिए, ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करना है या हमारा कितना स्कोर आ रहा है, हमारे फ्रेंड से ज़्यादा स्कोर आ गया, कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है उन सब बातों का, ठीक है। तो केवल और केवल एक मोटिव होना चाहिए आपका PYQs का, प्रीवियस क्वेश्चन का, हमें सीखना है, ठीक है। तो इसलिए हम आराम से एक एक चीज को कंसेप्चुअली और एक एक वर्ड को समझेंगे, उनका मीनिंग, उसके एंटोनियम सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम SSC GD 2025 के लिए कुछ और नए PYQs के साथ में, ओके। थैंक यू सो मच।